फ्रेंड्स, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। टॉपिक ग्रामर का सेकंड टॉपिक है द प्रोनाउन। व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउंस आर वर्ड्स used instead of nouns. The nouns replaced by the pronouns is referred to as the antecedent. प्रोनाउन वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की बजाय उपयोग किए जाते हैं और प्रोनाउन के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। नाउन जो है वो रिप्लेस हो जाती है किसके द्वारा? प्रोनाउन के द्वारा। रिप्लेस मीन्स क्या है कि हम जो नाउन होती है उस नाउन के प्लेस पे एक नया वर्ड यूज़ करते हैं, उस वर्ड को हम प्रोनाउन बोलते हैं और वो वर्ड जो है वो रेफर करता है टू एज द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मीन्स जो वर्ड हम पहले यूज़ कर चुके हैं उसी वर्ड का जब हम बार बार यूज़ करेंगे तो एक नया वर्ड लगाएंगे उसकी वजह प्लेस पर। वो नाउन जो होगी उसकी प्लेस पर हम एक दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे जो एक एंटीसीडेंट के रूप में हम रेफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो, लुक एट मैरी। मैरी की तरफ देखो। सी इज़ डांसिंग, वो डांस कर रही है। तो यहाँ पर बोला गया है कि मैरी की तरफ देखो। अब यहाँ पर फिर से बोला गया है कि सी इज़ डांसिंग, वह डांस कर रही है। तो ये सी वर्ड जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? मैरी के लिए यूज़ किया गया है। तो ये क्या हो गया? सी वर्ड हो गया प्रोनाउन, बिकॉज हमने ये मैरी की प्लेस पर एक नया वर्ड लगा दिया सी, तो सी वर्ड हो गया प्रोनाउन। इसी तरह दे आर ग्लैड टू सी हर डांसिंग। सॉरी, यहाँ से देखेंगे, अन एंड लिली हैव कम टू सी हर। अन और लिली जो है वो उसे देखने के लिए आए। किसे देखने के लिए आए? उसे। तो ये हर जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? मैरी के लिए। स्टार्टिंग में बोला गया कि मैरी की तरफ देखो, वो डांस कर रही है। फिर बोला गया कि अन और लिली जो है वो उसे देखने के लिए आए हैं। किसे देखने के लिए? मैरी को देखने के लिए। दे आर ग्लैड टू सी हर डांसिंग। वे उसे देख करके, उसको, उसके डांस को देख करके क्या हो गए? खुश हो गए, ग्लैड हो गए। तो यहाँ हर डांसिंग मीन्स हर किसके लिए आया है? कि मैरी की डांसिंग। तो मैरी की डांसिंग है, तो यहाँ मैरी की डांसिंग को देखकर तो उन्होंने मैरी का यूज़ नहीं किया, एक मैरी की प्लेस पे एक नया वर्ड लगा दिया हर डांसिंग, उसकी डांसिंग को देखकर। कौन ग्लैड हुआ है? दे। अब दे वर्ड किसकी प्लेस पर लगाया है? अन एंड लिली के प्लेस पर। तो इन दोनों को बार बार यूज़ करने की बजाय उन्होंने इसके प्लेस पर एक वर्ड लगा दिया दे, और मैरी का बार बार यूज़ करने की बजाय उसके प्लेस पर कुछ वर्ड्स लगा दिए, जैसे सी है, हर है यहाँ। फिर अगेन उन्होंने बोला है सी ऑल्सो इज़ ग्लैड टू सी देम, वो भी खुश हो गई उन्हें देख करके। तो अन एंड लिली के लिए लगा दिया देम, प्लूरल हो गए, एंड सी किसके लिए लगाया है? मैरी के लिए। तो यहाँ एक मैरी नाउन है और अन लिली नाउन है, तो ये दोनों नाउन के प्लेस पे कुछ वर्ड्स लगा करके उनको उसी नाउन को बार बार डिस्क्राइब किया गया है। उसी नाउन को बार बार रेफ़र कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इन नाउन्स को बार बार रेफ़र कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो एक नए वर्ड्स लगा दिए उन्होंने। सी लगा दिया, हर लगा दिया, दे लगा दिया, देम लगा दिया। तो ये वर्ड्स जो हैं वो क्या हैं? एंटीसीडेंट वर्ड्स हो गए, मीन्स प्रोनाउन वर्ड्स हो गए। अब आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के काइंड्स कौन कौन से हैं? प्रोनाउंस मे बी डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। प्रोनाउन जो है उनको 7 क्लास में डिवाइड किया है। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस में आई, यू, वी, ही, सी, हिम, देम, दे एसेट्रा। सेकंड है पजेसिव प्रोनाउंस। इसमें माई, योर, अवर, हिज, हर, देयर एसेट्रा। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये शॉर्ट में आपको अभी ऐसे ही देखना है। थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ एसेट्रा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज। इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु, व्हाट, विच, व्हेन, हुज, यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चन। जो भी हम क्वेश्चन पूछने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो सारे। 6 रिलेटिव प्रोनाउंस हु, विच, दैट, हुम। अभी आप कहोगे कि मैम ये हु तो सेम है, बट जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो समझेंगे ये इनमें क्या डिफरेंट है। 7 नंबर में प्रोनाउंस ऑफ क्वालिटी।
प्रोनाउंस ऑफ क्वालिटी में ऑल, बहुत, सम, मच, मैनी, इनफ, 1, 2, 3 एसेट्रा। प्रोनाउंस ऑफ इंडेफिनिट क्वांटिटी लाइक सम, एनी, मच, मैनी, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, समथिंग, एनीथिंग एसेट्रा आर समटाइम्स कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। कभी कभी इंडेफिनिट प्रोनाउन को इन वर्ड्स, ये वर्ड्स जो दिए हुए हैं जैसे सम है, एनी है, मच, मैनी, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, समथिंग, एनीथिंग, ये जो वर्ड्स हैं ये कभी कभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस में भी उपयोग किए जाते हैं या इनको इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी बोला जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, बट शॉर्ट में आई थिंक आप लोगों की समझ में आया है। प्रोनाउंस किसको बोलते हैं कि एक ऐसा वर्ड्स जो हम नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं या उसी नाउन को बार बार डिफाइन करने के लिए, उसको रेफ़र करने के लिए हम एक नया वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, उस वर्ड्स को ही हम प्रोनाउन बोलते हैं। हमने यहाँ फॉर एग्जांपल समझ लिया है। फिर से एक बार डेफिनेशन देखेंगे। प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन्स। द प्रोनाउंस रिप्लेस बाय द प्रोनाउंस इज द नाउन्स रिप्लेस बाय द प्रोनाउंस इज रेफर्ड टू एज द एंटीसीडेंट। प्रोनाउन जो है वो नाउन की बजाय उपयोग किए जाने वाले वर्ड्स हैं और वो रिप्लेस्ड होते हैं किसके द्वारा? प्रोनाउन के द्वारा, जो एंटीसीडेंट को रेफर करते हैं।